यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम् तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिम् बाष्पवारि परिपूर्णलोचनम् मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् अनुग्रहं कुरु श्री राम जन्मभूमि अयोध्या की पवित्र गाथा, संयम और श्रद्धा से परिपूर्ण यात्रा। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि की गाथा पुरातन है और यह पवित्र भूमि सदियों से भारतीय पौराणिक कथाओं, धार्मिक मान्यताओं की पृष्ठभूमि रही है। इक्ष्वाकु राजवंश की भव्यता से परिपूर्ण अयोध्या भगवान श्री रामचंद्र जी के प्राकट्य स्थली के रूप में सनातन धर्म की पौराणिक कथाओं का केंद्र बिंदु रही है और यही इस स्थान को विशेष बनाता है। श्री रामचंद्र जी की प्राकट्य स्थली एवं उनकी लीलाओं का विस्तृत वर्णन परम श्रद्धेय महर्षि वाल्मीकि विरचित महाकाव्य रामायण में उपलब्ध है। अयोध्या उन प्रसिद्ध राजा दशरथ जी की महान राजधानी थी, जिस वंश को स्वयं भगवान ने उनके पुत्र के रूप में अवतरित होकर गौरवान्वित किया। यह वह पवित्र भूमि है जहां भगवान मनुष्य रूप में आकर इसको पूजनीय और वंदनीय बना देते हैं। राम भारत की आस्था है, राम भारत का आधार है, राम भारत का विचार है, राम भारत का विधान है, राम भारत की चेतना है, राम भारत का चिंतन है, राम भारत की प्रतिष्ठा है, राम भारत का प्रताप है, राम प्रवाह है, राम प्रभाव है, राम नेति भी है, राम नीति भी है, राम नित्यता भी है, राम निरंतरता भी है, राम विभु है, विशद है, राम व्यापक है, विश्व है, विश्वात्मा है। और इसलिए जब राम की प्रतिष्ठा होती है तो उसका प्रभाव वर्षों या शताब्दियों तक ही नहीं होता, उसका प्रभाव हजारों वर्षों के लिए होता है। महर्षि वाल्मीकि ने कहा है, राज्यम 10 सहस्त्राणि प्राप्य वर्षाणि राघव, अर्थात राम 10,000 वर्षों के लिए राज्य पर प्रतिष्ठित हुए। भगवान श्री रामचंद्र जी की लीलाओं को प्रायः नैतिकता, मर्यादा की पराकाष्ठा के रूप में वर्णित किया जाता है। उनके द्वारा नैतिक विचारधारा को बनाए रखना और उनकी कर्तव्य परायणता संपूर्ण रामायण में वर्णित है। वे रामायण में एक आदर्श पुत्र, मित्र, पति, पिता, राजा के रूप में नैतिक रूप से जीवन जीने की कला को पग पग पर प्रदर्शित करते हैं और इसी के कारण वे मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं। रामायण में भगवान श्री राम के वनगमन, आतताई असुर रावण द्वारा उनकी अर्धांगिनी सीता माता का हरण और उन्हें वापस लाने का संघर्ष वर्णित है। इस महाकाव्य का समापन भगवान श्री रामचंद्र जी के लंका विजय और अवध पुनर्आगमन से होता है। यह महाकाव्य धर्म की पुनः स्थापना और राम राज्य का प्रतीक है। तीर्थ स्थल के रूप में अयोध्या की स्थापना। सनातन काल से ही अयोध्या एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल के रूप में देवताओं, ऋषि मुनियों और भक्तों के आकर्षण का केंद्र बिंदु रहा है। समय के साथ साथ यह स्थल श्री राम के गुणों का प्रतीक बन गया और भगवान श्री राम के मंदिरों ने इसके परिदृश्य को सुशोभित किया। तीर्थयात्री भगवान श्री राम का आशीर्वाद और उनकी कृपा पाने, धार्मिक समारोह में भाग लेने
और इस स्थान में व्याप्त आध्यात्मिक आभा में डूबने के लिए अयोध्या आते रहे हैं। भजनों की गूंज, धूप की सुगंध और वातावरण में व्याप्त पवित्रता ने अयोध्या में एक अलौकिक तीर्थ के अनुभव का निर्माण किया है। परंतु मध्यकालीन युग में इस गाथा में एक जटिल मोड़ आया, जब 16वीं शताब्दी के आरंभ में विदेशी आक्रांताओं द्वारा अनेक मंदिरों को नष्ट कर दिया गया। अयोध्या में निर्मित श्री राम जन्मस्थली भी उनमें से एक थी। राम मंदिर का पुनर्निर्माण, भगवान श्री राम की वापसी। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण की प्रतीक्षा 5 शताब्दियों से अधिक समय से चली आ रही है और इसकी जड़ें ऐतिहासिक, धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक संदर्भों में गहराई से फैली हुई हैं। 2019 में भारतीय उच्च न्यायालय के अंतिम फैसले के अनुसार श्री राम मंदिर का निर्माण एक महत्वपूर्ण कदम है। यह एक लंबे इंतजार के अंत और अयोध्या के इतिहास में एक नए अध्याय के आरंभ दोनों का प्रतीक है। मंदिर के निर्माण के लिए सर्वप्रथम भूमि पूजन समारोह 5 अगस्त 2020 को संपन्न हुआ, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भाग लिया और अब इस मंदिर की देखरेख श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट द्वारा की जा रही है। हम सबकी साझी अनुभूति होगी। मैं अपने साथ राम मंदिर के लिए अपने जीवन को समर्पित करने वाले अनगिनत व्यक्तित्वों की प्रेरणा लेकर जाऊंगा। त्याग, तपस्या की वो मूर्तियां, 500 साल का धैर्य, दीर्घ धैर्य का वो काल, अनगिनत त्याग और तपस्या की घटनाएं, दानियों की, बलिदानियों की गाथाएं। कितने ही लोग हैं जिनके नाम तक कोई नहीं जानता, लेकिन जिनके जीवन का एकमात्र ध्येय रहा है भव्य राम मंदिर का निर्माण। ऐसे असंख्य लोगों की स्मृतियां मेरे साथ होगी। आइए हम सब श्री राम मंदिर की मुख्य विशेषताओं पर एक नजर डालें। लगभग 30 साल पहले श्री राम मंदिर को डिजाइन करने का जिम्मा मंदिर वास्तुकारों के ही वंश से आने वाले वास्तुकार चंद्रकांत सोमपुरा को सौंपा गया था। वास्तुकला में नगर शैली का प्रयोग किया गया है। मंदिर की नींव भारत के सभी राज्यों से एकत्र की गई 2 लाख से अधिक ईंटों का उपयोग करते हुए रखी जाएगी, जिनमें प्रत्येक पर विभिन्न भाषाओं में श्री राम अंकित होगा। इसमें कोई स्टील या लौह धातु नहीं, अपितु केवल पत्थरों का उपयोग किया जाएगा। सूर्य पर आधारित प्रभावशाली स्तंभों की एक श्रृंखला, जिन्हें सूर्य स्तंभ कहा गया है, मंदिर परिसर में एक प्रमुख सड़क के साथ खड़ी की जा रही है। स्तंभ 30 फीट की ऊंचाई पर खड़े हैं और प्रत्येक स्तंभ में एक सजावटी गोल है, जो रात में रोशन होने पर सूर्य जैसा दिखता है। मंदिर परिसर की रचना मंदिर को टिकाऊ और आत्मनिर्भर बनाने की दृष्टि से की गई है। इसलिए इसमें सीवेज और जल उपचार संयंत्र, एक फायर ब्रिगेड पोस्ट और एक विशेष बिजली लाइन और 600 वृक्षों जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। मंदिर की प्रत्येक मंजिल 20 फीट ऊंची होगी और हर मंजिल में कुल 392 खंभे और 44 द्वार होंगे। मंदिर का एक विशिष्ट तत्व एक आयताकार परिधि है, जिसे परकोटा कहा जाता है। यह आमतौर पर दक्षिण भारतीय मंदिरों में पाई जाने वाली रचना है। मंदिर के महासचिव श्रीमान चंपत राय के अनुसार इस परिधि की चौड़ाई 14 फीट होगी और यह 732 मीटर तक फैली होगी। 7 अन्य गर्भगृह महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र, महर्षि अगस्त्य, निषादराज, माता शबरी और देवी अहिल्या को समर्पित हैं। ये सभी भगवान श्री राम के जीवन से जुड़े अभिन्न व्यक्ति हैं। अयोध्या के कुबेर टीले पर जटायु की एक मूर्ति स्थापित की गई है और वहां पर स्थापित प्राचीन शिव मंदिर का पुनर्निर्माण किया गया है। यह मंदिर आधुनिक अभियांत्रिकी का चमत्कार है।
न केवल यह रिक्टर स्केल पर 6.5 की तीव्रता वाले भूकंप और तीव्र बाढ़ का सामना करने में सक्षम है, बल्कि यह 1000 वर्षों तक टिकने की भी क्षमता रखता है। श्री राम मंदिर निर्माण के लिए दुनिया भर से पत्थर, मिट्टी और पानी लाया गया है। नेपाल, थाईलैंड, श्रीलंका, इंडोनेशिया ने भगवान राम के ऐतिहासिक और सार्वभौमिक संबंध को दर्शाते हुए मूल्यवान वस्तुएं सुलभ करवाई हैं। इसका निर्माण लार्सन एंड टुब्रो द्वारा किया जा रहा है और टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स लिमिटेड और IIT चेन्नई इस मंदिर के निर्माण हेतु परामर्श करता है। हम श्रद्धापूर्वक उन 4500 श्रमिकों और 150 इंजीनियरों के कुशल, समर्पित और भाग्यशाली समूह के प्रति अपनी प्रार्थनाएं अर्पित करते हैं। 22 जनवरी 2024 को 50 से अधिक देशों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का समारोह अयोध्या में एक नए अध्याय के आरंभ को इंगित करता है और यह हम सबको शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, सहिष्णुता और विविधता के प्रति सम्मान के महत्व की याद दिलाता है और भारतवर्ष की वासुधैव कुटुंबकम की समृद्ध विरासत को भी परिभाषित करता है। और साथ ही इस मंदिर के करीब 2000 फीट नीचे एक टाइम कैप्सूल भी डाल दिया गया है। आप कहेंगे ये टाइम कैप्सूल क्या होता है जी? टाइम कैप्सूल के अंदर क्या होता है? टाइम कैप्सूल के अंदर वो सारी जानकारी होती है कि भला यहाँ पर राम जी का मंदिर कैसे आया, किसने बनाया, इसके क्या क्या फीचर्स थे, आसपास भला क्षेत्र में क्या क्या हुआ करता था, कहाँ से पत्थर आया, कहाँ कहाँ से जल लाया गया, ये सारी डिटेल्स रहेंगी इस टाइम कैप्सूल के अंदर, ताकि भविष्य में कोई इतिहास के साथ अगर छेड़छाड़ करना चाहे, वेल सर, टाइम कैप्सूल के अंदर ये सारी डिटेल्स दी गई हैं। तो टाइम कैप्सूल के अंदर जो भी जानकारी होती है ये लंबे समय तक रह सकती है, उसमें किसी प्रकार का भी दोष नहीं आता, उसमें किसी प्रकार का विकार नहीं आता। सो टाइम कैप्सूल इज ऑल्सो देयर सो दैट इन फ्यूचर ऑल्सो पीपल कैन नो। इस प्रकार से मंदिर से संबंधित जो भी जानकारी है वो सुरक्षित रह पाती है कई हजारों सालों तक। वैसे तो ये रामलला जी का मंदिर हमेशा रहेगा, बट जस्ट इन केस अगर फ्यूचर में कोई जानना चाहे कि जी ऐसे कैसे बन गया जी, तो सर टाइम कैप्सूल इज देयर एज एन एविडेंस दैट यस ये राम जी का मंदिर ही था और हमेशा रहेगा। सारे विवादों कर दो किनारे, नो मोर कोर्ट केसेस। और साथ ही रामचंद्र जी के मंदिर में घुसते हुए जो मुख्य प्रवेश द्वार है वहां पर जो घंटा होगा वो 2100 किलोग्राम का होगा, 6 फीट लंबा होगा, 5 फीट चौड़ा होगा और करीब 50 से 60 वर्कर्स मिलकर के इस घंटे को बना रहे हैं और इसकी टोटल कीमत होगी 10 लाख रुपए। इसके अलावा 10 और घंटे भी लगाए जाएंगे जो कि 500 किलो के, 250 किलो के और 100 किलो के होंगे। इसके अलावा रामेश्वरम से 613 किलो की बेल आई गई है जिसकी आवाज 10 किलोमीटर दूर तक सुनाई देती है। आइए हम सब एक ऐतिहासिक क्षण के भागीदार बनकर इस उत्सव को मनाएं। भगवान श्री राम की अटूट कृपा और दिव्य चरणों का आश्रय लें जो धार्मिकता के मार्ग पर सांत्वना, शक्ति और मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। इस रामायण श्लोक में भगवान का आश्वासन हमारा सबसे बड़ा आशीर्वाद है। रामायण श्लोक संख्या 12-20 का यह अनुवाद है। यदि कोई मेरे सम्मुख आकर केवल एक बार ये कहता है कि मेरे प्रिय भगवान मैं केवल आपका हूं, तो मैं ये प्रण लेता हूं कि मैं अनंत काल तक उसका साथ नहीं छोड़ूंगा। जय श्री राम। सत्य की जय जयकार, तेरे चरणों में है जीवन, तेरे चरणों में है जीवन, कोटि कोटि अभिनंदन। तेरे चरणों में है जीवन, कोटि कोटि अभिनंदन। अवधपुरी की धन्य धरा पर पढ़ने को है पावन। श्री राम चरण प्रभु राम चरण, श्री राम चरण प्रभु राम चरण, श्री राम चरण प्रभु राम चरण, श्री राम चरण प्रभु राम चरण। तन मन में राम, कण कण में राम, हर क्षण में राम, जीवन में राम। तन मन में राम, कण कण में राम, हर क्षण में राम, जीवन में राम। आरंभ राम है, अंत राम है, अंतहीन है अनंत राम। आरंभ राम है, अंत राम है, अंतहीन है अनंत राम।
सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयं सर्वभूतेभ्यो ददामि एतद् व्रतं मम। श्रीराम जय जय राम।